चलो एक बार मिलाना। चौथा केस था हमारे पास कि जब ऑब्जेक्ट जो होगा तुम्हारा F1 और किसके बीच में रहेगा, 2F1 के बीच में, तो इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड 2F2। अब बियॉन्ड 2F2 का मतलब समझ ही रहोगे कि 2F2 के कहां बनेगा, पीछे साइड में बनेगा। ठीक है, अब देखना ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में रखे, नाम सबको लिख ही लेना है। ठीक है, अच्छा जब जब रियल इन्वर्टेड आएगा, जब जब रियल इन्वर्टेड बनेगा, 6 में से 5 केस में क्या बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगर ये बी है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बी डैश, और नीचे क्या लिखोगे, ए डैश। इसको मत भूलना। ठीक है, अब आगे देखना, पहला तो वही है, प्रिंसिपल एक्सिस के गया पैरेलल, कहां से पास करेगा ये, F2 से, कोई दिक्कत तो नहीं आता। सेकंड बताओ कहां से लेके जाए, ऑप्टिकल सेंटर, कहां से लेके जाए, ऑप्टिकल सेंटर। तो 3 रूल चल रहा है, वही 3 रूल के भी हम पूरा पूरा सॉल्व भी कर रहे हैं। अगर ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट लेके जाएंगे तो क्या इसी के आगे पाथ पे जाएगा ये अनडेविएटेड। ठीक है, क्या यहाँ पे मिल रहा है रे, एक्चुअली यहीं पे मिल रहा है, इसको यहाँ पे मिला है, एरो बना यहाँ पे, ये बी है तो इसका नाम क्या लिखोगे, बी डैश, और इसका नाम क्या लिखोगे, ए डैश। लिखो यहाँ तक। कितने लोग बना लिए थे ये, जो नहीं बनाए थे बना ले, पहले बनाए, हो गया। चलो पांचवा केस सीखना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F1। पांचवा केस सीखना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F1, इज एट F1। चलो F1 पे बताना, अगर ऑब्जेक्ट अगर F1 पे था, अच्छा ठीक है, यही केस एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि यहाँ पे तुमको 2 रेज एक्चुअली में मीट करता हुआ नहीं दिखेगा, बाकी सारे केस में मीट करता हुआ दिखा है। अच्छा जब रेज एक्चुअली मीट करता था तो नेचर क्या लिखते हो, रियल एंड क्या, इन्वर्टेड। लेकिन यहाँ रेज एक्चुअली मीट करता हुआ दिखेगा नहीं तुमको, ये एज्यूम करना पड़ेगा कि आगे चल के कहीं ना कहीं मिलेगा वो, तभी इसका नेचर क्या लिखा जाता है, रियल एंड क्या, इन्वर्टेड। समझ जाओ ना क्या बोलना चाह रहे हैं। खैर अभी बनाते पहले, फिर डिस्कस करेंगे इसको, बनाओ जल्दी। ठीक है, दिख रहा होगा, पैरेलल कहां से पास करेगा, F2 से। चलो बना लो जल्दी से। हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एट F1, हाँ F1 पे। चलो जरा सेकंड वाला बोलना, सेकंड रे ऑफ लाइट बताओ कहां से लेके जाए, ऑप्टिकल सेंटर, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओगे, अब देखो यहाँ पे, अब तुमको ऐसा लग रहा होगा कि ये रेज एक्चुअली में पैरेलल जाएगा। यहाँ देखना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये एज्यूम करना पड़ता है, कुछ चीजें फिजिक्स में एज्यूम भी करना पड़ता है यार। हम लोग को पता है नेचर पहले से रट के बैठे हैं कि नेचर क्या होगा, जरा बताओ, रियल एंड क्या, इन्वर्टेड। रियल वर्ड कब लगता है, जब 2 रेज एक्चुअली क्या करेंगे, मीट करेंगी। यहाँ तुमको लग रहा है क्या कि ये कभी मीट करेगा, तुमको ऐसा लग रहा है क्या, नहीं नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये हम लोग मान के चलते हैं कि कहां पे मीट करेगा, इन्फिनिटी पे। कहां पे, इन्फिनिटी। अब तुम जो याद किए जरा उसको रिलेट करो कि अगर ऑब्जेक्ट F1 पे था तो इमेज कहां बनेगा, दिख रहा ना, क्यों क्यों वहां पे लिखा जाता है एट इन्फिनिटी। नेचर क्या लिखते हो, रियल एंड क्या, इन्वर्टेड। और जो साइज होगा क्या लिखोगे, हाईली मैग्नीफाइड। क्या लिखोगे, हाईली मैग्नीफाइड का मतलब क्या, कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बहुत ज्यादा साइज किसका बड़ा होगा, इमेज का। बनाओ इसको, बनाए। कॉनकेव का भी याद नहीं कराया ना तुम लोग को, बस कॉन्वेक्स का याद किए थे ना, हो गया तक। बोले लास्ट केस, बोले लिख लो ना, खुद से लिख लो वो चीज कि इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, नेचर लिख देना रियल इन्वर्टेड, साइज लिख देना हाईली मैग्नीफाइड, साइज लिख देना हाईली मैग्नीफाइड। जल्दी करना, हो गया। अब इसको अच्छे से देखना, यही एक लास्ट केस है। अच्छा याद करना कल कि वर्चुअल इरेक्ट का मतलब कल क्या बताया गया था, वर्चुअल का मतलब क्या था, जरा बताओगे क्या था, अपीयर्स टू मीट, मतलब खुद ही हम लोग अपने हाथ से उसको मिलाएंगे, यही है ना इसका मीनिंग यार। जहां रेज एक्चुअली मीट कर रहा, नेचर क्या लिख रहे हो, रियल इन्वर्टेड। जहां रेज एक्चुअली मीट नहीं करेगा उसको क्या लिखोगे, वर्चुअल एंड क्या, इरेक्ट। अब जरा ध्यान देना, बोला है कि F1 और लेंस के बीच में, यही लेंस हमारे पास और यही F1। ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी से चालू हुआ, अगर ये याद रखोगे ना पूरा पैटर्न तो कभी भूलेगा ही नहीं। ऑब्जेक्ट कहां से चालू हुआ, इन्फिनिटी पे, फिर कहां आया, बियॉन्ड 2F1 पे, फिर 2F1 पे, फिर 2F1 और क्या, F1 के बीच में, फिर कहां था, F1 पे, और लास्ट क्या होता है, F1 और क्या, ऑप्टिकल सेंटर यानी कि लेंस के क्या, बीच में। तो जैसे हम यहां पे रखेंगे F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यानी कि लेंस के बीच में, पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से पास करेंगे, जरा बोलो, F2 से। कोई डाउट यहां तक किसी को, ठीक है चलो। सेकंड कहां से लेके जाओगे, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओगे, इसी पाथ में क्या होगा, अनडेविएटेड क्या करेगा, पास करेगा।
पहले इतना बना लो तो, हाँ पहले इतना बनाओ, इसको काटो और नीचे से बनाओ, इसको नीचे बनाओ। हो गया, लिख लिया यहां तक। अब जरा देखो, क्या दो रे है ना, क्या ये दो रे तुमको लग रहा है कि ऐसा मीट करेगा क्या? नहीं। जो केस था इसके पहले वाला, जहां तुमको दिख रहा था, हम बोले थे कि इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे। कहां पे? इन्फिनिटी। कब ये केस था हमारे पास? जब ऑब्जेक्ट कहां था? F1 पे। कहां था? F1। लेकिन जैसे F1 और ऑप्टिकल सेंटर यानी कि लेंस के बीच में रखोगे तो इमेज बनता है। इमेज कैसे बनेगा वो देखना एक बार। दिख रहा होगा पहला वाला रे, है ना? ऑब्जेक्ट है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से पास किया था? सॉरी, कहां से पास किया था? फोकस से। यहां से इस रे को तुम पीछे लेके जाओगे, डॉटेड लाइन से लेके जाओ, और एक यहां से जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जिसका नाम हम क्या लिख रहे हैं? AB। क्या लिख रहे हैं? AB। और यहां से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया था, एक तो ये हो गया, और एक ऑप्टिकल सेंटर वाला जो रे होगा, इसको भी तुम पीछे लेके जाओगे, और देखो कहां मिल रहा है, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। मतलब जहां पे मिलेगा उसको नीचे बना देना ऐसे, जल्दी, हाँ जल्दी बनाओ, और इसका नाम लिखना A' और B'। जल्दी, हो गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हो गया। किसके किसके बीच में बोला है देखना एक बार। F1 और क्या बोला था? लेंस, है ना? ऑब्जेक्ट है हमारे पास वही AB, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पास कहां से करेगा? F2 से। कोई दिक्कत है यहां तक? इसको डॉटेड लाइन से पीछे लेते जाना, पहले ही लेते गए यहां तक। फिर इसके बाद से रे कहां लेके जाओगे? ऑप्टिकल सेंटर से, इसी पाथ में आगे जाएगा अनडेविएटेड। फिर इस रे को पीछे लेके जाओगे तो जहां पे मिलेगा, यहां पे मिल रहा है ना, अभी यहां पे मिल जा रहा है, तो यहां पे जहां मिलेगा उसको ऐसे बना देना। अभी देखो, क्या ये जो याद किए थे जरा उसको रिलेट करना। इमेज कहां बनता था? जब F1 और लेंस के बीच में था तो इमेज कहां बनता था? ऑन द सेम साइड, या क्या बिहाइंड द ऑब्जेक्ट? क्या ऑब्जेक्ट यही हमारे पास AB? क्या जस्ट AB के क्या पीछे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इमेज हमारे पास बन रहा है ना। अच्छा, रेज जो है, क्या इसको हम लोग खुद ही डॉटेड लाइन से मिला रहे हैं कि नहीं मिला रहे हैं यहाँ पे? तो इसका नेचर कैसा होगा? वर्चुअल इरेक्ट। अगर मिलता है, एग्जैक्ट मिलता है, तो क्या लिखते हैं? रियल एंड क्या? इन्वर्टेड। इकलौता केस कॉन्वेक्स के केस में जहां पे नेचर क्या होता है? वर्चुअल और क्या? इरेक्ट। क्योंकि रेज अपीयर्स टू मीट है, खुद ही हम लोग इसको डॉट लाइन से मिला रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट के कहां बनता है? पीछे। कहां बनता है? पीछे। अगर ये A है तो ऊपर का नाम क्या लिखोगे? A', और ये B है तो इसका नाम क्या लिखोगे? B'। अब ऑब्जेक्ट का साइज तुम देख लो, इमेज का साइज देख लो, मैग्नीफाइड बोलोगे कि हाईली मैग्नीफाइड बोलोगे? हाँ चलो ठीक है, मैग्नीफाइड लिखा है तो वही लिखेंगे हम लोग, लेकिन होता हाईली मैग्नीफाइड ही है वैसे, लेकिन कोई नहीं, लिख लो, ठीक है। तुम इनफैक्ट डायग्राम भी अगर तुम कंसीडर करोगे तुमको दिखेगा ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज जो है तुम्हारा, है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो लिखा है वही याद करोगे। तो यार हम लोग ये कॉन्वेक्स का भी पढ़ के खत्म किए हैं, अब किसका स्टार्ट करेंगे? कॉनकेव का, ठीक है। देखो रूल हम नहीं लिखवाएंगे। अच्छा एक और चीज, क्या जो 3 रूल तुमको बताया गया था, क्या उसी के बिहाफ पे 6 केस तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? रूल याद आ रहा है क्या था? पहला रूल क्या था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, पास कहां से करेगा? F2 से, भूलना मत इसको। सेकंड क्या था? अगर F1 से पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और थर्ड और लास्ट क्या था? ऑप्टिकल सेंटर, अनडेविएटेड, उसी पाथ में आगे जाएगा। जहां तक कोई दिक्कत किसी को, जो 6 केस बना इकलौता एक ही केस, देखो न्यूमेरिकल इसी में फंसोगे, पहले बता रहे हैं। अभी हम लेंस फॉर्म में जब अभी हम डिस्कस करेंगे तो जब उसके लिए साइन कन्वेंशन वगैरह तुमको हम याद करवाएंगे वहां पे, तब तुम न्यूमेरिकल लगाओगे वहां पे। जब न्यूमेरिकल्स का जब बात आएगा ना, तो कॉन्वेक्स के केस में 6 केस है ना, 6 केस। 5 केस में नेचर कैसा है? रियल इन्वर्टेड। एक ही केस में नेचर कैसा है? वर्चुअल इरेक्ट। अब वर्चुअल इरेक्ट के केस में, रियल इन्वर्टेड केस में सवाल इंसान उसी में फंसता है जाके। कॉनकेव में तो कभी फंस ही नहीं सकता, क्योंकि कॉनकेव में 2 केस है और दोनों में नेचर कैसा होता है? वर्चुअल इरेक्ट। क्या होता है? कैसा होता है? वर्चुअल इरेक्ट। तो हेडिंग डालना कॉनकेव लेंस, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, हेडिंग डालो फॉर्मेशन ऑफ इमेज। हम डायरेक्टली इसको लिखवाते ही याद करवाएंगे, ठीक है, बनवाएंगे और फिर याद करवाएंगे। देखो फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ ए कॉनकेव लेंस, ऑफ ए कॉनकेव लेंस। हो गया? लिखिए यहां तक। अच्छा, कॉन्वेक्स को कौन सा लेंस बोलते थे? कॉन्वेक्स का दूसरा नाम क्या था? कन्वर्जिंग। रेज एक जगह जाके क्या हो रहा है? कन्वर्ज। कॉनकेव का दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग।
तो समझ जाओगे रे क्या करेगा, डाइवर्स करेगा। पहला केस लिखना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। केस 1 लिखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इस बार याद रखना कैसे बनाना है, बस हम चेंज क्या कर रहे हैं पता है ना, नाम चेंज कर रहे हैं। अभी तक कॉन्वेक्स के केस में लेफ्ट में क्या होता था, F1 टू F1 है ना, लेकिन कॉन्केव में क्या होगा, लेफ्ट में F2 और क्या 2F2। ठीक है, बनाओ इसको, ये तुरंत याद कर लोगे, जैसे खत्म करेंगे टॉपिक, ये दोनों केस बनवा के तुरंत याद कर लोगे इसको। ठीक है, और कॉन्केव में नेचर रट लो पहले ही भाई, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट। क्या होगा नेचर, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, हो गया, जल्दी बोलना, हो गया। देखना एक बार, सबसे पहले देखो एक बार कैसे बनेगा, एक ध्यान देना एक बार। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया, इन्फिनिटी पे। कॉन्केव का मतलब क्या, रेस क्या करेगा, डाइवर्स। क्या करेगा, डाइवर्स। रे लेके आए, दिख रहा होगा। अब रिलेट करना जो याद के वही करवाएंगे यहाँ पे यार। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पास कहां से करेगा, F2 से करेगा ना, F2 से। लेकिन क्योंकि कॉन्केव का हम लोग बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रे तुमको पता है कॉन्केव के केस में रे क्या करेगा, डाइवर्स। क्या करेगा, डाइवर्स। लेकिन इसको जैसे ही तुम पीछे लेके जाओगे तो कहां से पास करेगा, ये F2 से। कहां से, F2। तो जो याद के वही चीज है कि नहीं, कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो पास कहां से करेगा वो, F2। क्योंकि कॉन्केव का हम लोग पढ़ रहे हैं, नेचर कैसा पढ़ रहे हैं, रियल कह रहे हैं, वर्चुअल एंड क्या, इरेक्ट। वर्चुअल वर्ड का मतलब क्या होता है, वर्ड का मतलब क्या था कि जहां अपीयर्स टू मीट होगा, खुद ही हम लोग अपने हाथ से क्या करेंगे, मिलाएंगे। चलो, जैसे ऊपर से लेके गए वैसे नीचे से भी लेके जाते हैं। रे लेके गए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, कन्वर्ज नहीं होगा, क्या करेगा, डाइवर्ज। जैसे डाइवर्ज करेगा, लेकिन उसको पीछे साइड से मिलाओगे तो कहां से पास करेगा, ये F2 से। तो अब ये बताओ, क्या ये पॉइंट साइज तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अगर इसका नेचर तो होगा वही वर्चुअल इरेक्ट, साइज कैसा होगा, समझ जाओ ना। बनाओ इसको पहला, ये ऐसे मत बनाओ, थोड़ा सही बनाओ, लेकिन ठीक है बना लियो, तो लग रहा चिमनी बना रहे भाई, चलो कोई नहीं। एट F2 साइज लिख दोगे सब लोग, हाईली डिमिनिश्ड, और नेचर सबको पता है क्या लिखोगे, वर्चुअल एंड क्या, इरेक्ट। सेकंड केस लिखना, बोले दो ही केस है भाई। पहला जो अभी बताया, ऑब्जेक्ट कहां होगा, इन्फिनिटी पे, इमेज कहां बन रहा है, F2 पे, साइज हाईली डिमिनिश्ड, नेचर क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और नेक्स्ट पे आएंगे, केस 2 लिखना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस, when the object is at any finite distance from the concave lens, repeat कर रहे हैं, when the object is at any finite distance from the concave lens। हो गया, concave lens जल्दी से बनाओ। हो गया भाई, पीछे, ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स और कॉन्केव जब भी बनाओगे, कॉन्केव के केस में बस ध्यान क्या रखना कि कॉन्केव के केस में लेफ्ट साइड में क्या होगा, F2 और क्या 2F2, और कॉन्केव में F1 और क्या 2F1। ये तो नहीं भूलोगे, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही था इसमें। क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस रखना है, किसके किसके बीच में बोला है, पढ़ लो जरा, किसके किसके बीच में बोला है, एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द क्या बोला, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस यही ना हमारे पास, इसे कुछ दूरी पे रख लो, यानी कि 2F2 के पहले रख लो। चलो रखो ए और बी। अरे फाइनाइट मतलब लाइन पे ही आना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस पे वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। बनाओ पहले, हो गया। एक एक रे हम बनाएंगे, साथ में तुम लोग बनाओगे। चलो, पहला रे लेके चलना है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है।
तो ऑब्वियस सी बात है कॉनकेव है तो क्या करेगा, डाइवर्ज। क्या करेगा, डाइवर्ज। डॉटेड लाइन से पीछे से मिलाओगे, कहां से पास करेगा, F2 से। कहां से, F2। तो रे लेके जाओ, डाइवर्ज कराओ और उसको पास करोगे F2 से। इतना करो, पता ना क्या क्या हो रहा है पे, डाइवर्ज होगा ना, कॉनकेव में तो क्या करेगा, डाइवर्ज। लेकिन रूल के हिसाब से प्रिंसिपल एक्सिस के पहले तो पास कहां से करेगा, F2 से। पहला हो गया। सेकंड, ऑप्टिकल सेंटर वाले ही लेके चलोगे, ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन लेके जाओ स्ट्रेट, अनडेविएटेड पास करेगा। हो गया, हो गया। देख के बताना क्या यहीं पे, देखो एक बार सभी लोग, क्या यहीं पे दो रे मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक और चीज, अब यहां रे तो मीट कर रहा है, लेकिन इसको रियल इन्वर्टेड बोले कि वर्चुअल इरेक्ट बोले, सोच के बताओ क्या बोले। क्यों वर्चुअल इरेक्ट बोलेंगे, जो पहला वाला जो रे है, बिल्कुल पहला वाला जो रे है हमारे पास, उसको हम डॉटेड लाइन से तो मिला है, सेकंड वाला तो मिल गया है नो डाउट, लेकिन जो पहला वाला रे है उसको डॉटेड लाइन से हम लोग पीछे लेके गए हैं, तभी वो कहां से पास किया है, F2 से। कहां से, F2। ये बता, इमेज जो बन रहा है हमारा, ये ए है तो इसका नाम क्या लिखोगे, ए डैश। ये बी है तो इसका नाम क्या लिखोगे, बी डैश। ठीक है। ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज छोटा तो दिख रहा होगा, हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, डिमिनिश्ड। अच्छा, इमेज किसके किसके बीच में बन रहा है, पढ़ के देखो, जल्दी बोलो। F2 और क्या, कॉनकेव लेंस, F2 और कॉनकेव लेंस। चलो ठीक है, लिखो, ये बना लो पहले, उसके बाद डिस्कस करते हैं लास्ट में। ये बनाओ, हो गया, हो गया। लिखना है इसके नीचे, लिखो इमेज फॉर्म्ड एट, लिखो इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज फॉर्म्ड एट बिटवीन, इमेज फॉर्म्ड एट इन बिटवीन, इमेज फॉर्म्ड एट इन बिटवीन F2 एंड लेंस। लेंस मतलब कौन सा लेंस, कॉनकेव, F2 एंड लेंस। हो गया, साइज लिख देना डिमिनिश्ड, और नेचर तो पता ही है वर्चुअल इरेक्ट, कॉनकेव में दोनों में वही है, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है। अब टोटल मिला के कल से लेके अभी तक कितना केस पढ़ लिए, 8। हम 8 का 8 ही कहाँ पढ़ो यार, 6 और 2 8 ही तो पढ़े हो, 7 कौन बोल रहा था अभी, 8 ही बोलो, ठीक 8 केस पढ़े हो, है ना। कोई डाउट है किसी को इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। चलो इसके नीचे हेडिंग डालना, ये क्लियर है सबको ना। चलो हेडिंग डालना इसके नीचे, देखो देखो, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, ये लिखवा देते हैं, लिखो पहले, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। एक डेफिनेशन रियल और वर्चुअल का जो तुम लोग को पहले से पता था। रियल इमेज का मतलब क्या था कि जो स्क्रीन पे क्या होगा, ऑब्टेन होगा, और वर्चुअल इमेज का मतलब क्या था, जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगा। एक जो हम तुमको डेफिनेशन बताए हैं, जो बताया एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है रियल का। रियल का मतलब क्या है, जहां पर रेज एक्चुअली क्या करेगा, मीट करेगा, और वर्चुअल का मतलब क्या, पीएस टू मीट नहीं करेगा, पीएस टू मीट खुद ही हम लोग अपने हाथ से उसको मिलाएंगे। तो 2 कॉलम बना लेना, रियल में पहला लिखना पॉइंट रियल इमेज, और एक तरफ कॉलम बनाना वर्चुअल इमेज। रियल वाले में पहला पॉइंट लिखना, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड, लिखना, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू actual intersection, due to actual intersection of the rays refracted by the lens, of the rays refracted by the lens, actual intersection of the rays refracted by the lens। हो गया, क्लियर है। एक्चुअल इंटरसेक्शन मतलब समझ में आ रहा होगा, जहां पे 2 रेज एक्चुअली क्या करेगा, मीट करेगा। वर्चुअल में लिखना पहला पॉइंट, अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड when the rays refracted by the lens, when the rays refracted by the lens appear to meet, हो गया। if they are produced backwards, हो गया। ये भी समझ में आ रहा होगा पीएस टू मीट का मतलब क्या है। रियल में सेकंड पॉइंट लिखना, जो पहले से याद है तुम लोग को, लिखो, अ रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, अ रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। हो गया।
वर्चुअल इमेज में लिखना, अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। हो गया। थर्ड पॉइंट लिखना लास्ट, रियल वाले में, अ रियल इमेज इज इन्वर्टेड, रियल के साथ वर्ड क्या आता है? इन्वर्टेड। अ रियल इमेज इज इन्वर्टेड, और वर्चुअल में लिख देना अ वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, रियल के साथ इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ क्या? इरेक्ट। अभी जो कॉन्केव के केस में दो तुम लिखे हो, नेचर जो लिखे हो, क्या लिखे हो जरा बोलो? वर्चुअल एंड क्या? इरेक्ट, ये लिखे हो ना। कॉन्वेक्स के लास्ट वाले केस में जो हम लोग याद किए थे वो क्या था? वर्चुअल एंड क्या? अपराइट। वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बोल सकते हो, वर्चुअल एंड क्या? अपराइट भी लिख सकते हो। तुम्हारे किताब में क्योंकि अपराइट है तो हम बोलेंगे वही याद करने के लिए अपराइट ही याद करना, क्या पता उस पर ही अगला एग्जामिनर जो है मार्क्स तुम्हारा काट दे। ठीक है समझ में आ रहा है क्या बोल रहे ना? तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट ही आता है, ठीक है, ध्यान रखना। और वर्चुअल के साथ और क्या वर्ड आ सकता है? अपराइट। तुम्हारे किताब में अगर अपराइट है तो अपराइट ही बोलेंगे याद करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब कुछ सही है, बाकी सब कुछ सेम रखना। क्या यहाँ तक सबका क्लियर है जो बताया गया है? ठीक है, हम रेंडमली 2 मिनट के अंदर सबसे पूछेंगे, कुछ भी पूछेंगे। ऑब्जेक्ट हम बताएंगे, इमेज तुम बताओगे, नेचर तुम बताओगे, साइज तुम बताओगे। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का मिला के 8 केस है, 8 में से कुछ भी पूछेंगे 2 से 3 मिनट के अंदर। हाँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे लेंस फॉर्मूले पे, जल्दी करना। एफ बराबर 1/v माइनस 1/u, इसको ब्रैकेट में करना। देखो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो गया। किसका क्या मतलब होता है हम लिखवा दे रहे हैं, लिखना वेयर, लिखो वेयर, ब्रैकेट में करो उसको, इसके नीचे लिखो वेयर। भूलना मत ये फॉर्मूला, पहले बोले सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, वेयर एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ, एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ, वी बराबर लिखना इमेज डिस्टेंस, और u बराबर लिखना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v बराबर लिखना इमेज डिस्टेंस और u बराबर लिखना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो तुरंत ये याद कर लोगे फॉर्मूला, याद हो भी जाएगा सबको। गलती से क्या होता है कभी कभी जोश में 1/u माइनस 1/ क्या लगाने लगते हैं v, तो गलत होता है वो, ध्यान रखना क्या है 1/v माइनस क्या 1/u, मतलब इमेज के डिस्टेंस में से किसको माइनस करते हो? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। 1/v माइनस 1/u, किसका क्या मीनिंग होता है ये क्लियर रखना। v का मतलब क्या है? इमेज डिस्टेंस। u का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट। f का मतलब क्या है? फोकल लेंथ। इसके नीचे हेडिंग डालना। अभी हम साइन कन्वेंशन लिखवाएंगे, पहले हम पढ़ा ले आगे एक टॉपिक। हेडिंग डालना लीनियर मैग्निफिकेशन, हेडिंग डालो लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया। लिखना है इसमें, ब्रैकेट में लिख दो पहले स्मॉल m, लीनियर मैग्निफिकेशन को, इसको नॉर्मल मैग्निफिकेशन भी पढ़ते हैं, ठीक है, और लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से, किससे करते हैं? m से। अच्छा, मिरर वाला पढ़े होगे क्लास 9th में, एक चैप्टर था ना रिफ्लेक्शन करके, तो मैग्निफिकेशन वहां भी तुम पढ़े हो, ऐसा है नहीं कि वहां मैग्निफिकेशन नहीं पढ़े हो। तो बताना चाहेगा कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता था मिरर के केस में? ये तो वो हो गया है ना, कॉन्फिडेंस के साथ इतना गलत बोल देते हो तुम लोग, मजा आ जाता है देख के भाई, यही कॉन्फिडेंस चाहिए जीवन में भाई। पहला फॉर्मूला क्या लिखेंगे? m बराबर क्या लिखेंगे बोलो? v/u। क्या लिखेंगे? इसके सेकंड वाले डेफिनेशन के बिहाफ पे है द रेशियो ऑफ क्या लिखे हो? इमेज डिस्टेंस टू द क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पहला फॉर्मूला हुआ। एक फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज और क्या? हाइट ऑफ क्या? ऑब्जेक्ट। एक क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ क्या? ऑब्जेक्ट। तो उसका फॉर्मूला निकल के आता है आई अपॉन में ओ। क्या आता है? आई अपॉन में ओ। देखो अब आई अपॉन ओ का मतलब क्या है? आई का मतलब क्या? हाइट ऑफ इमेज, और ओ का मतलब क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का कितना फॉर्मूला हुआ? 2। अब इन दोनों को अगर कंबाइंड फॉर्म में अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे m बराबर, ठीक है, v/u इज इक्वल टू क्या? i/o। तो मैग्निफिकेशन का 2 फॉर्मूला है, और ऐसे ही नोट करोगे तुम लोग भी, नोट करो इसको, देखो जल्दी हो गया, लिख लिए। लिख लिए भाई, लिख लिए।
चलो ठीक है, देखना एक बार। मैग्निफिकेशन का दो डेफिनेशन, दो फॉर्मूला। एक पहला क्या, हाइट ऑफ इमेज टू द क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि आई अपॉन में क्या लिखे हुए वो लिखोगे, ठीक है। एक क्या है, इमेज डिस्टेंस टू द क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो क्या लिखोगे वी बाई यू। तो एम का फॉर्मूला वी बाई यू, एम का फॉर्मूला आई बाई ओ, दो फॉर्मूला है, दोनों को रिलेट करोगे, एक साथ में लिखोगे अगर, तो एम बराबर वी बाई यू, वी बाई यू बराबर क्या लिख दोगे, आई अपॉन में क्या ओ। तो मैग्निफिकेशन है ये, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। लिखे हो, ठीक है, पहले लिखे हो कॉन्वेक्स और सेकंड क्या लिखे हो, कॉनकेव। चलो कॉन्वेक्स में पहला ऐसे लिखना u, ऐसे u का मतलब बताओ कौन सा डिस्टेंस। हाँ धरा गए तुम, तन्मय भट्ट, ठीक है भाई। तुमको 4 वर्ड नहीं याद हो पा रहा है। v का मतलब कौन सा डिस्टेंस है, इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट तुम ही बोली हो। u का मतलब कौन सा डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट। i का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और o का मतलब क्या है, इसको नहीं भूलेगा कोई भी, ठीक है। चलो आगे लिखना, u के आगे लिखो माइनस, कॉन्वेक्स में लिखो माइनस, ऐसे लिखना निगेटिव, ठीक है, और कॉनकेव में भी लिखना निगेटिव, लिखो, हो गया, लिख दिए दोनों में निगेटिव। सेकंड लिखना v, सेकंड नंबर लिखना v, हो गया। लिखो कॉन्वेक्स में लिखना दो, लिखना ऐसे, लिखो पॉजिटिव, ब्रैकेट में देना रियल, और लिखना निगेटिव, ब्रैकेट में देना वर्चुअल, हो गया। और इसमें लिखना निगेटिव और ब्रैकेट में देना वर्चुअल। इसको एक बार जरा याद दिला रहा है, ऐसे याद करके समझ के याद करोगे जल्दी याद होगा। लिखना पहले इसको अच्छे से, लिखिए इसको ध्यान से सुनो। कॉन्वेक्स के 6 केस में से 5 केस में नेचर क्या याद किए थे, इकलौता केस था हमारे पास जब लेंस और किसके बीच में था, f1 के बीच में था, तो वहां नेचर क्या था, वर्चुअल इरेक्ट। तो देखो ध्यान से, कॉन्वेक्स है हमारे पास, है ना, जो v है हमारे पास, जो v होगा, v का मतलब कौन सा डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, हमेशा पॉजिटिव होगा किस केस में, रियल के केस में। और रियल कब होगा, रियल इन्वर्टेड कब होगा, जब तुम्हारा इमेज कहां बनता था, राइट साइड, कहां बनता था, राइट साइड, है ना। और निगेटिव तुम्हारा कब होगा, जब इमेज कहां बनेगा, लेफ्ट साइड, क्या होगा, लेफ्ट साइड। तो निगेटिव वाले को क्या बोल रहे हैं, वर्चुअल, पॉजिटिव वाले को क्या बोल रहे हैं, रियल। तो 6 में से 5 केस में जो इमेज होगा वो कैसा होगा, रियल। और इकलौता एक ही केस होगा जहां इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। किस केस में वर्चुअल था, रट लो पहले यार, जब ऑब्जेक्ट किसके बीच में था, f1 और क्या, लेंस के बीच में। याद आ रहा होगा इतना। चलो बाकी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कि कॉनकेव के केस में जो v होगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव, क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। अच्छा एक चीज हम और बोले अभी कुछ देर पहले, कि जो चीज लेफ्ट में रहेगा वो क्या होगा, निगेटिव, बोले है ना। तुम कॉनकेव का 2 केस उठाओ, अभी तुरंत बना ना कुछ देर पहले, क्या दोनों जो है, जो इमेज बना, क्या लेफ्ट साइड में ही बना है कि नहीं बना है, दिख रहा होगा। अगर लेफ्ट साइड में बनेगा तुम्हारा कोई भी चीज, तो उसका साइन कैसा होगा, निगेटिव, कैसा होगा, निगेटिव, ठीक है। इकलौता कॉन्वेक्स में इकलौता वही केस है जहां पे साइन कैसा होता है, इमेज कैसा बनता है, निगेटिव, मतलब इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, और उसका साइन क्या लिखोगे, निगेटिव। थर्ड नंबर लिखना, नंबर थर्ड फोकल लेंथ, नंबर थर्ड लिखना फोकल लेंथ। याद रखना, बिना इसके याद के एक भी सवाल होगा नहीं, तो ये याद तो सबको करना है भाई। थर्ड नंबर लिखना फोकल लेंथ, लिखो पॉजिटिव, हो गया, कॉन्वेक्स में, हाँ, और ब्रैकेट में लिख देना रियल, हो गया, पॉजिटिव, ब्रैकेट में रियल, और इसमें लिखना निगेटिव, ब्रैकेट में लिख देना वर्चुअल। नंबर 4, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते थे, ओ से, लिखो 4th, ओ कैपिटल ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों में लिख देना पॉजिटिव, और लास्ट लिख देना हाइट ऑफ इमेज, हो गया। कॉन्वेक्स में लिखना निगेटिव, और ब्रैकेट में लिख देना रियल, और इसमें लिख देना पॉजिटिव, ब्रैकेट में लिख देना वर्चुअल। ये तुमको रटना है भाई, ठीक है। तो अभी तो टाइम नहीं कि हम याद करवा के सुन भी ले, लेकिन ये कल तुमसे पूछा जाएगा भाई, समझ में आ रहा है। और बिना इसके याद किए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं भाई, क्योंकि न्यूमेरिकल कल का पूरा क्लास ही न्यूमेरिकल पे ही रहेगा भाई, ठीक है। एक टॉपिक और है पावर ऑफ लेंस, वो भी हम लिखवा ही देते हैं, ठीक है। इसके नीचे हेडिंग डालो पावर ऑफ लेंस, लिखो
ये लिख रही हो ना, हेडिंग डालो पावर ऑफ लेंस, लिखना। कौन है, क्या कर रहे हो भाई? अच्छा, पावर ऑफ लेंस हो गया, लिखना। डेफिनेशन लिखना, देखो रेसिप्रोकल ऑफ, देखो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, देखो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस, हो गया। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। तो फॉर्मूला इसका लिख दो, P बराबर लिख दो 1/f। फॉर्मूले से ही तुम्हारा डेफिनेशन याद हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ को क्या बोलोगे? पावर ऑफ लेंस। क्या बोलोगे? पावर ऑफ लेंस। इसके नीचे लिखना एक लास्ट लाइन, इट्स एसआई यूनिट इज, देखो इट्स एसआई यूनिट इज डायोप्टर, DIOPTRE, डॉक्टर मत लिख देना भाई डायोप्टर कैपिटल D, इट्स एसआई यूनिट इज डायोप्टर, हो गया कैपिटल D।